हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अगला वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा विटामिन और पोषण। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, प्रोटीन, अंतःस्राव एवं विटामिन। तो विटामिन के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सही आंसर है सोडियम। सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है निम्न चार में से? विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में, प्रोटीन में। तो वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। किस पदार्थ का बड़ा स्रोत माना जाता है? सोडियम व पोटेशियम, फास्फोरस व मैग्नीशियम, पोटेशियम व फास्फोरस, केवल पोटेशियम। तो सही आंसर है केवल पोटेशियम। हर प्रश्न के साथ आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, जिसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। खट्टे फलों में साइट्रस अम्ल होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न, कंचन एक उन्नत किस्म है निम्न चार में से? अंगूर का, आंवला, अमरूद का, आम का। तो यह आंवले की एक उन्नत किस्म होती है। सही आंसर है आंवला। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? सेब, आंवला, आम, दूध। तो विटामिन ई का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, इंडियन गूसबेरी। अगला प्रश्न, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? निम्न चार में से किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग? निम्न चार में से कौन सा रोग विटामिन डी की अल्पता से होता है? तो विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स होता है एवं ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी। अगला प्रश्न, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। तो सही आंसर है कैल्सीफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम भी बोला जा सकता है। सही आंसर कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? चार में से कौन सा विटामिन है इसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B1, B2, B6, B12। तो सही आंसर है B12। B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है
जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील या विलेय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील या विलेय होते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में रोग दिए गए हैं, दूसरी में कारण। रतौंधी किस विटामिन की कमी, मतलब उसकी कमी का कारण बताइए किससे उसे मैच करना है हमें। तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी होगा सही आंसर। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से तथा बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, फिर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ए में दिया गया है रोग और बी में कारण। इसका सही आंसर होगा विटामिन केराटिन, ये बी ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विटामिन केराटिन से रिकेट्स, पेप्सिल, स्कर्वी होगा टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, बेरी बेरी केराटिन। अगला प्रश्न, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है निम्न 4 में से। अरहर में, उड़द, सोयाबीन, गेहूं। तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। अगला प्रश्न, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो बाल बना होता है केराटिन का बना। अगला प्रश्न, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की होती है दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 किलो कैलोरीज। कठोर परिश्रम करने वाले की 3500 से 4000 तक की। अगला प्रश्न, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। पानी पीने से कैलोरी की मात्रा जो मिलती है वह है 0। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक में होती है सर्वाधिक आयरन। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह की कमी हो जाने से अरक्तता अनीमिया हो जाता है। ये दोनों प्रश्न बनते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। माइक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन। तो लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आ जाती है। अगला प्रश्न, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2, जो कि अधिक है, जबकि गाय के दूध में 3.5 to 4% होती है वसा की मात्रा। अगला प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एरेप्सिन। तो रेनिन एंजाइम दुग्ध वसा को पचाने का काम करता है। गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।